जमा हर पर्ची जमा कली चबोकल मैं रुद्रा। अब इस वीडियो में आप क्या तहे दिल से शुरू कर दो। तो कोई तांत्रिक, कोई अघोरी या कोई कपालिक दारू, मांस, गांजे का सेवन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो वैसे पहली बात तो, अगर उसके पास खाने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है तो इस लेवल में वो उस चीज का सेवन कर सकता है, खाने के लिए कोई ऑप्शन ना हो। अगर उस टाइप की कोई साधना कर रहा है, जैसे पिशाच साधना, प्रेत साधना, बेताल साधना, अगर उस टाइप की साधना कर रहा है तो भी खा सकता है दारू वगैरह ये सब कुछ चीज़ें। अगर किसी चीज़ को भोग चढ़ा रहा है तो भी खा सकता है। पता नहीं समझ में। बट वो रोज रोज नहीं खा सकता है, पहली बात है। अगर वो रोज रोज खा रहा है तो भाई समझ जाना, ये अपनी जुबान के चक्कर में खा रहा है। और ज़्यादा बढ़िया टेस्टी भी बना के नहीं खा सकता, बहुत ही अच्छे से मसाले वसाले मार के नहीं खा सकता। बात नहीं समझ। तो ये चीज़ है। और गांजे का क्या सिस्टम है होता है, गांजा भी नहीं रोज पी सकता। अगर वो रोज कब पी सकता है गांजा, मान के चलो अगर उसको शादी नहीं करनी और किसी साधना में नहीं है तो पी सकता है। एक्चुअली में क्या होता है, अब मैंने भी पिया है भाई गांजा, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पिया है, पर पीते थे कम। गांजा पीने के बाद ना हमें काम वासना नहीं आती इंसान में, और ध्यान में बहुत गहराई जाती, अपने आप में बंदा खोया हुआ होता है। आपने नोटिस करा होगा। तो ध्यान बहुत तगड़ा लगता है। बाहर का जो डिस्टर्बेंस है, मान के जो शमशान में हजारों चीज़ें नाच रही है, तो वो गांजा पी के बैठेगा ना तो ज़्यादा कुछ डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। ठीक है। और प्लस क्या होता है, काम इच्छा नहीं आती है, यानी कि बंदे का, समझ लो। तो क्या होता है, ब्रह्मचार्य खंडित नहीं होता, और किसी स्त्री का बस समझ पर ख्याल नहीं आता मन में। तो उस चक्कर में वो गांजा पीते हैं। और जो बंदे संसारिक भी है और बस बोल रहे भाई हम भगवान के चक्कर में गांजा पी रहे, तो सबसे पहले जूते से पीटो साले को। ऐसा कुछ नहीं है, बस वो शौक से पी रहा है। और मैं ये भी बता दूं भाई, तेरे को बच्चे भी नहीं हो के बाद में, मतलब नहीं समझ में। तो ये चीज़ है। अगर संसारिक नहीं है, अगर वो सत्य सन्यासी बन चुका है, तो वह स्वाभाविक सी बात है, उसका रोज काम वासना आएगी उसमें, है ना। अब अगर रोज काम वासना आएगी तो रोज पीता रहेगा, और धीरे धीरे इसी चीज़ की उसको लत लग जाएगी। ये बात है। और मांस मदिरा वो रोज ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको बोला है कि एक कोई खास टाइम होता है उनका, उस खास टाइम में ही वो ये कर सकता है। और एक्चुअली में जो मैं कपालिक हूँ, तो हमारे हिसाब से क्या होता है, जैसे अमावस्या आई, अमावस्या को हमें दारू और मीट हमें लगता ही लगता है, क्योंकि हमें शक्तियों को भोग देना होता है। हमारे कपाल की पूजा होती है, शब्जान की तो ऊपर की हजारों टाइप की हमारी पूजा होती है। अब उस चक्कर में हमें सामने देना ही पड़ता है। तो उस दिन, और एक्चुअली मैं अपने बता रहा हूँ, मैं तामसिक मार्ग का कपाली को सात्विक मार्ग में नहीं देना होता है, जो वाम मार्ग होता है उसमें देना होता है। तो एक्चुअली मैं क्या करता हूँ पता है, मुझे पीना तो रोज पड़ता है। मैं क्या करता हूँ, एक आधा लीटर 1 लीटर पानी लेता हूँ, उस पर 2 बूंद शराब डालता हूँ और फिर रख लेता हूँ। अब मेरे गुरुदेव भी पूछते हैं ऐसा क्यों करता है तो पहली बात तो भाई मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। बात नहीं समझो, पहली बात मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और एक्चुअली में ऐसी कहावत है कि अगर आप एक कढ़ाई जल में और गंगा जल 2 बूंद डालोगे तो पूरा कढ़ाई गंगा जल हो गया। तो मैं वो वहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ फिर, कि अगर गंगा जल से पूरा कढ़ाई गंगा जल हो सकता है 2 बूंद, तो 2 बूंद शराब से 1 लोटा पानी शराब नहीं बन सकता। तो मैं ये अप्लाई कर देता हूँ। तो एक्चुअल में हर एक अपनी ये है। बहुत सारे दांदर क्या होता है कि अब भाई उनको लत लगी होती है, उस चक्कर में पीते जाते हैं और बस पीते जाते हैं। तो वैसा ये होता है, पूरा सच काला सच, तो कोई भी नहीं पीता। बस ऐसे तरीका होता है। जमा दो ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर देते। जमा दल जो कल